आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करंट पे क्विज़ करने वाले हैं और ये वही क्विज़ है। इससे पहले इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो पहले एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत सिस्टमेटिक प्लान है जो हम ले करके चल रहे हैं। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और आपको पता है पीछे के एक साल का क्वेश्चन आता है और ये 2024 का सवाल है। चलिए, जो आने वाले 2024 और 25 के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं, टॉप टू बॉटम। आईएएस पीसीएस से लेके आर्मी, पुलिस, ग्रुप सी, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, टीईटी, बीएड, बैंकिंग, रेलवे। तो डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। आप कितना सही कर पाते हैं अपने आप को जज करेंगे और हमें बताएंगे आप कितना सही कर पाते हैं। और सही उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियो है। उन तीनों वीडियो में से ये सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। इसको आपको करना है तो आपका नॉलेज इन्हांस होगा, एक आइडिया बनेगा, आपके दिमाग में एक मोटिवेट होंगे आपके कौन सा आंसर सही है और कौन सा। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो हम ले रहे हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और इसका ऑप्शन है ए 20 जनवरी, बी 22 जनवरी, सी 24 जनवरी और डी 25 जनवरी। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें और सही उत्तर जानने के लिए वो तीनों वीडियो आप देख लें। नेक्स्ट, दूसरा सवाल, डिजर्ट साइक्लोन भारत और किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ए जर्मनी, बी यूएई, सी जापान और डी बहरीन। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तीसरा सवाल, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुआ? ए सऊदी अरब और यूएई, बी संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, सी ईरान और इराक और डी इराक और स्पेन। टोटल 25 सवाल हैं। देखिए आप कितने सही कर पाते हैं, फिर उसके बाद आप सही उत्तर डिस्क्रिप्शन से पता कर सकते हैं। चौथा सवाल, 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बन गई है? ए जूलिया कोच, बी एलिस वॉल्टन, सी फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, डी शीतल जिंदल। सही उत्तर जो भी है आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे और आप अपने आप को अभी से तैयारी कीजिए, शुरुआत है ये। पांचवा सवाल, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए चौधरी चरण सिंह, बी स्मृति ईरानी, सी शशि ठाकुर, डी बीआर कंबोज। और छठा सवाल देखते हैं। और हम एक बात और इसमें कहना आपको चाहेंगे कि ये प्रक्रिया करंट की हर संडे को करंट हम डालेंगे। हर संडे को करंट का प्रोग्राम होगा 6 बजे शाम को। आपको उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। वो क्विज़ भी हो सकता है, वो कंटेंट भी हो सकता है, हर संडे को। छठा सवाल, रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी हैं? ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी महाराष्ट्र। सातवां सवाल, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अरविंद शिवरामन, बी रघुराम अय्यर, सी राजीव शुक्ला और डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ। आठवां प्रश्न, सिमलीपाल काई चटनी को भौगोलिक संकेत टैग मिला, ये किस राज्य का है? बहुत ही मशहूर है। ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश।
9वां प्रश्न, अवतार ग्रुप द्वारा भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर में कौन सा शहर शीर्ष पर है? ए पुणे, बी कोयम्बटूर, सी कोलकाता और डी चेन्नई। शीर्ष पर कौन शहर है ये आपको बताना है। 10वां प्रश्न, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ए शेख हसीना, बी हसामी मिन्नम, सी पुइल आलम मजुमदार, डी इनमें से कोई नहीं। 11वां प्रश्न, किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ए ईरान, बी किर्गिस्तान, सी इराक, डी बांग्लादेश। और 12वां प्रश्न, किस हवाई अड्डे ने 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब अर्जित किया है? ए सिंगापुर हवाई अड्डा, बी बीजिंग हवाई अड्डा, सी टोक्यो हवाई अड्डा, डी मलेशिया हवाई अड्डा। और देखिए करेंट का पूरा सीरीज़ है, उसको आप करिए, वो हमने कंप्लीट कोर्स कर रखा है आपके लिए, इसलिए आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हमें ऐसा कह रहे थे कि करंट के लिए क्या करें, तो मैंने करंट की स्पेशल सीरीज़ शुरू की है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियो तो जो बेसिक है इस साल का वो है, और बाकी पूर्व के पिछले साल के भी वीडियो चौथी वीडियो में डाल दूंगा। वो बड़ी वीडियो है 2-3 घंटे की, उसमें पूरा पिछले साल का करंट है, उसको भी आप कर लेंगे। और बाकी जितने भी कोर्स हैं आर्मी के, पुलिस के, ग्रुप सी के, पीसीएस के, ग्रुप सी के, एसएससी के, जीडी के, उनका एक बेसिक जीके बेसिक कोर्स है, अलग प्लेलिस्ट है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सक्सेस सीरीज़ है प्लेलिस्ट है, उसको आप ज़रूर देखिए, बहुत विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं। और शॉर्ट वीडियो में पूरी जीएस है, शॉर्ट आप ज़रूर देखिए, ये काम आप ज़रूर कीजिएगा, आपको बात समझ में आने लगेगी। नए विद्यार्थी मोटिवेशनल वीडियो, कैरियर काउंसलिंग भी देख सकते हैं। चलिए 13वां प्रश्न, डेविड वार्नर ने टेस्ट विदाई से पहले क्रिकेट से संन्यास लिया, किससे? ए आईपीएल, बी वनडे, सी टेस्ट सीरीज, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर सोच करके कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। चौथा सवाल, ब्रिक्स ने 5 नए सदस्यों का स्वागत किया जो वैश्विक बदलाव का संकेत है, वे 5 देश कौन से हैं? अब देखिए इसमें समझना है, इस तरह के क्वेश्चन आईएएस से लेकर के ग्रुप सी तक में आते हैं, पुलिस आर्मी में। अब आपको अंदाज़ा लगाना है तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ए है मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बी मिस्र, इथोपिया, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सी मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और कुवैत, डी मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इसके लिए क्या है कि आंसर को एक बार आप लिख लें सारे को वीडियो से, फिर आप आंसर करें। अभी जो हो सकता है वो आप ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। 15वां सवाल, गैब्रियल अटल सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? ए फ्रांस के, बी स्कॉटलैंड के, सी स्वीडन के और डी फिनलैंड के। 16वां प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? ए 2 जनवरी को, बी 5 जनवरी को, सी 7 जनवरी को और डी 10 जनवरी को। 17वां प्रश्न, राशिद खान का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिनका संबंध किससे है? शास्त्रीय नर्तक, अभिनेता, गायक, उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न, अलबामा में पहला नाइट्रोजन गैस निष्पादन आयोजित किया गया? ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी नाइजीरिया, डी इराक। 19वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2024 मनाया जाता है, मतलब किस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस को मनाया जाता है? 22 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी। आप ज़रूर बताएंगे। 20वां प्रश्न,
किस क्रिकेटर ने चौथी बार आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? स्टीव जॉनसन, डेविड वार्नर, विराट कोहली और इनमें से कोई नहीं। चौथी बार आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ध्यान से आंसर कीजिएगा। और जो भी आपको कोर्स करना है, आर्मी, पुलिस, ग्रुप सी, एसएससी, जीडी, सारे कोर्स अवेलेबल हैं। जी के बेसिक कोर्स हैं, सबसे पहले उसको करना है। अलग अलग कॉपी बना के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी टेस्ट सीरीज़ है। संभावित प्रश्नों का एक जो है प्लेलिस्ट है जिसमें संभावित प्रश्न है, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिएगा। संभावित प्रश्न करके प्लेलिस्ट है, उन सारी वीडियो के एक एक क्वेश्चन को आप याद कर जाइएगा। 21वां प्रश्न, किस देश ने लगातार तीसरे वर्ष 2024 टिप एडवाइजर ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, भारत। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिए। 22, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 12 जनवरी, सी 17 जनवरी और डी 21 जनवरी। और लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए लास्ट तक आप इसको देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हम आपसे करने वाले हैं, उसको आप मिस नहीं कीजिएगा। 23वां प्रश्न, 22वां प्रश्न 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। किस कंपनी ने 51 करोड़ में कैपिटल फूड्स में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? ए टाटा, बी रिलायंस, सी केविन केयर, डी शिंदल ग्रुप। 23वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं 22-1, 22-2। 23वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने अनुवादनी ऐप लॉन्च किया। अनुवादनी ऐप किस विभाग का है? ए कृषि, बी शिक्षा, सी खेल और डी महिला कल्याण। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिए। फिर आप सही उत्तर जानने के लिए डिस्क्रिप्शन की वीडियो को 10 बार देख जाइए। 24वां प्रश्न, कौन सा बैंक RXIL के ITFS प्लेटफॉर्म पर पहला भारतीय बैंक बन गया है? ए कैनरा बैंक, बी SBI बैंक, सी इक्विटास बैंक और डी यस बैंक। सही उत्तर आप लिखने की कोशिश कीजिए। 25वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, किस शहर ने भारत की पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किया? प्रसादम। ए पुणे, बी उज्जैन, सी इंदौर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए और फिर डिस्क्रिप्शन की सारी वीडियो को बार बार आप देखिए। आपको करंट के लिए स्थिर होकर के आप तैयारी कीजिए। हमने सारे स्रोत से इसको संकलित किया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब जो इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर कोई विद्यार्थी कैरियर काउंसलिंग चाह रहा है कि हमसे कराएं, तो आप हमसे मिल सकते हैं। आप आ जाएं और आपका एक ये जो आप क्विज़ अगर आप याद कर लेते हैं तो एक क्विज़ आपका 1-to-1 हम यहाँ पे मेरे सामने होने वाला है और उसमें आपको कुछ प्राइज़ दिया जाएगा। एक क्वेश्चन के आंसर पे आपको प्राइज़ दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर आएँ, आप हमसे मिलें और आप क्वेश्चन का आंसर जितना करेंगे उसके हिसाब से आपको हम प्राइज़ देंगे। तो इसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और कैरियर काउंसलिंग की एक प्लेलिस्ट है और साथ साथ में सक्सेस सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, इसको आप खूब देखते रहिए, इससे आपका विज़न क्लियर होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।